भीड़ तंत्र के बारे में तो आप जानते होंगे और सुना भी जरूर होगा। एक ऐसा तंत्र जो भीड़ की शक्ल में सड़कों पर उतरता है और सरकार, प्रशासन और जनता को डराकर अपनी बात मनवाना चाहता है। इस भीड़ तंत्र के डर से कई बार सरकार को कानून वापस लेने पड़ते हैं और बदलने भी पड़ते हैं। और ये भीड़ जानती है कि इस भीड़ तंत्र के डर से किसी को भी झुकाया जा सकता है, लेकिन ये हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। ताजा मामला है यूपी के गाजियाबाद स्थित डासना शिव शक्ति धाम मंदिर का। तो आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव और आप हैं अपने एक्सपोज टाइम्स चैनल के साथ। डासना शिव शक्ति धाम मंदिर कई 100 वर्ष पुराना है, जहां शनिवार की रात हजारों की संख्या में शांति दूतों का एक जत्था पहुंचता है मंदिर पर हमला करने के लिए। लेकिन यूपी पुलिस की तत्परता के कारण इस आतंक को नियंत्रित कर लिया जाता है। इस उन्माद को भड़काने के लिए एक ऐसे व्यक्ति ने हाथ डाला था जो बेंगलुरु में बैठा है और वो वहां से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए भड़का रहा था। और इसके बाद ट्रकों में भर भर कर लोग डासना मंदिर पहुंचे थे और घेर लिया गया। इस मंदिर के आसपास जो हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची और वो नारे लगा रहे थे सर तन से जुदा करने के। भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी का कहना है कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। क्या आप ये वीडियो देखकर कह सकते हैं कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है? ये जो उन्माद भड़का है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये आपको बता देते हैं। डासना देवी मंदिर के महंत स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने मजहब के पैगंबर पर कुछ टिप्पणी कर दी, जिसके बाद विवाद भड़क उठा। इसके बाद एक व्यक्ति जिसका नाम है क्लिप कटुआ, जी हाँ, क्लिप कटुआ उर्फ मोहम्मद जुबैर उर्फ मोहम्मद जुबियर, जो वीडियो की क्लिप काटने का माहिर है और इस क्लिप कटुए के चलते कई हिंदुओं की हत्या भूतकाल में हो चुकी है। इस जुबियर ने यति नरसिंहानंद के वीडियो के क्लिप को काटकर वायरल करना शुरू किया और अपने ट्विटर से लगातार सैकड़ों पोस्ट डाले, जिसमें वह विशेष समुदाय को भड़काता रहा, उन्हें उद्वेलित करता रहा कि वो कुछ ऐसा करें जो कानून के दायरे में न हो। और फिर रात होते होते हजारों की संख्या में लोग गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर पर पहुंचते हैं। उन्मादी भीड़ इस कदर उद्वेलित थी, वो कुछ भी कर सकती थी। यदि यूपी पुलिस इस मामले की गंभीरता को भांपकर सही समय पर वहां नहीं पहुंचती तो मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के साथ क्या होता, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। शायद ये प्राचीन डासना स्थित देवी का मंदिर मलबे के ढेर में बदल जाता। इस मंदिर में इससे पहले भी लगातार उन्मादियों का हमला होता रहा है। 3 साल पहले अगस्त 2021 में एक शांति दूत ने रात में मंदिर की चारदीवारी फांदकर प्रवेश किया और सो रहे साधु नरेशानंद जी पर स्टेशनरी की ब्लेड से जानलेवा हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, इस मंदिर के जितने भी महंत रहे हैं, बताया ये जाता है कि उनकी भी इसी मानसिकता के लोगों ने हत्या कर दी थी। यह मंदिर जिस जगह स्थित है वहां 95% लोग विद्वेषी समुदाय यानी विशेष समुदाय के रहने वाले हैं, जो नहीं चाहते कि उनके बीच किसी और धर्म का नाम और निशान बचे। यदि नरसिंहानंद सरस्वती के बयानों की बात की जाए तो वो इस तरह के विवादित बयान पहले भी देते रहे हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ दर्जनों केस दर्ज हैं।
इस मामले में भी यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ यूपी पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यदि कुछ गलत बोला गया है तो क्या ये लोग सिर तन से जुदा करके भारत को यमन, सीरिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान बना देंगे? लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो जानती है कि कानून का पालन कैसे कराना है। योगी सरकार की ओर से भी ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी समस्या का समाधान कोर्ट व कानून के दायरे में रहकर होगा। सड़कों पर इंसाफ करने जो उतरेगा उस अराजक तत्व को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ये साफ निर्देश उन लोगों को दिया गया है जो सड़कों पर उतरकर इंसाफ करना चाहते हैं। बात यह भी आएगी कि जो यति नरसिंहानंद सरस्वती ने बयान दिया है वो एक समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाता है, लेकिन आपको ये भी याद करना चाहिए कि लगातार विशेष समुदाय के लोग, उनके मानिंद लोगों द्वारा हिंदू धर्म, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए लगातार बयानबाजियां की जाती रही हैं। हिंदुओं को मारने, काटने, हिंदू को डेंगू, मलेरिया और एड्स जैसी बीमारी बताने वाले लोग भी इस देश में अभी भी अपना सिर तन पर लिए जीवित घूम रहे हैं। किसी ने भी उनके गर्दन काटने की बात नहीं की है। जो कुछ भी चल रहा है वो कानूनी दायरे में रहकर चल रहा है। दासना देवी मंदिर के महंत द्वारा दिए गए बयान को लेकर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी विवाद फैला है, उसके पीछे एक सोची समझी साजिश है ताकि देश में अराजकता फैलाई जा सके। देश को यह बताया जा सके कि जो हम चाहेंगे वही आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकारें सख्त हो चुकी हैं। इस घटना के बाद जिस व्यक्ति ने विशेष समुदाय के शांति दूतों को भड़का कर सड़कों पर उतारा और दासना देवी मंदिर को घेर कर कुछ भी करने की स्थिति लाने के लिए जो जिम्मेदार है, उस क्लिप कटुए उर्फ मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब जल्द ही इस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति का पदार्पण होगा यूपी पुलिस के बीच में। इससे पहले भी भाजपा नेता नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर गलत तरीके से उसे प्रस्तुत किया गया, वायरल किया गया, जिसके बाद जिहादी मानसिकता के लोगों ने लगभग 6 लोगों की भारत के अलग अलग हिस्सों में हत्या कर दी थी, गर्दन काट दी थी, जिसमें एक घटना जयपुर की कन्हैयालाल तेली की आपको बखूबी याद होगी। सवाल ये उठता है कि ऐसी मानसिकता का समाज भारत में रहते हुए भी, भारत में सुखी और संपन्नता के साथ रहते हुए भी भारत को सीरिया और अफगानिस्तान बनाने पे तुला हुआ है। और इसका जवाब है कि ये गजवाए हिंद की तैयारी चल रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहते हैं वो दस्तावेज, वो कट्टरपंथियों के बयान जो लगातार भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देने की चेतावनी देते रहते हैं। तो आपको और हमें ये समझना होगा कि हमारे राष्ट्र का असली दुश्मन कौन है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये प्रयास राष्ट्र धर्म के प्रति कण मात्र भी सार्थक लगता है तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।